सुप्रीम कोर्ट के एक और जज मुस्ताफी। जस्टिस मुजाहिर के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। इस्तीफे में लिखा, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का एजाज हासिल हुआ, मजीद काम जारी नहीं रख सकता। आर्टिकल 206 के तहत ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरदार तारिक के बाद दूसरे नंबर पर थे। इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत ने आज सुबह जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर किया था। यह नहीं हो सकता कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके मुस्ताफी हो जाए और हम कार्रवाई ना करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जज को ओहदे से हटाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई, इस्तीफा देना किसी जज का जाती फैसला है। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, हमें कोई तो फाइंडिंग देना होगी। सुप्रीम कोर्ट की साख भी तो खतरे में पड़ी। काउंसिल को जज के इस्तीफे से मुतालिक मुतला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट समेत सब इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस्तीफे से यह तासुर मिलता है जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जज के इस्तीफे का मामला हवा में नहीं छोड़ सकते। मुस्ताफी साबिक जज और उनके वकील को नोटिस जारी। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में बैठने से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस मंसूर बतौर मेंबर काउंसिल शामिल हुए। मुस्लिम लीग नून का दोनों के इस्तीफे जजेस का एहतसाब मुतालबा दोनों को महंगाई के जिम्मेदार करार दे दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं, जज के ओहदे को इस्तेमाल करके इस्तीफे देने से बात नहीं बनेगी। इस्तीफे से तारीख के हकायक खत्म नहीं होंगे, कुछ भी मुआफ नहीं होगा। एहतसाब आज से ही शुरू होगा। इस्तीफे गवाही हैं, नवाज शरीफ दुरुस्त था। एहतसाब मांगने वाले खुद एक दिन भी एहतसाब नहीं दे सके। इस्तीफे बुज़दिली हैं। मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस वापस नहीं होना चाहिए। बल्ले के लिए तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में कानूनी जंग। बल्ले का निशान वापस करने पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पीटीआई ने भी निशान अलॉट न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। उधर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाईकोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, इसके बावजूद सर्टिफिकेट शाया नहीं किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई के आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलॉट किया जाए और हमारा सिंबल से जो रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइपर केस के ट्रायल को क्वाश किया है कि वो प्रोसीडिंग गैर आईनी और गैर कानूनी थी। इलेक्शन कमीशन ने हर मुहाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बल्ला बहाल ना होता तो बहुत सी सीटों पर करप्शन होती। कल पार्टी टिकट्स का ऐलान करेंगे। मुल्क के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। टिकट्स की तकसीम पर कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। जो हकदार है उसे टिकट मिलेगा। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट अमलन खत्म हो गया। जमातों के अंदर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं रही। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, फैसला कानून की हार और कानून चिकन की जीत है। साबित हुआ लाडला अजीज है। साकिब निसार दौर की याद ताज़ा हो गई। फैसला इलेक्शन कमीशन को ताला लगाने के मुतरादिफ है। बाकी सियासी जमातें
अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई जेल से निकलने, कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान लंदन जाकर इलाज कराते हैं। इनके दिल के इलाज का यही बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो की कमान से तनकीदी तीरों की बरसात। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा, गरीब दुश्मन जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अवाम से वादे के पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दोगुनी करेंगे। 30 लाख घर बनाएंगे, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराएंगे। उधर सांगढ़ में आसिफा भुट्टो सरदारी की रैली। खिताब में कहा, हमारा मंशूर हर फर्द की फलाह बहबूद है। बिलावल का साथ दें। बिलावल कामयाब हुआ तो आपके हक के लिए लड़ेगा। टिकट न मिलने पर लीगी अरकान नून लीग के खिलाफ मैदान में। दानियाल अजीज का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 75 से चौधरी अनवारुल हक को नून लीग का टिकट मिला। दानियाल अजीज की अहलिया भी टिकट से महरूम। आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। दानियाल अजीज ने कहा, इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, महंगाई का खात्मा मेरा मिशन है। नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब का भी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 97 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। गुजरात से राजा असलम ने टिकट ना मिलने पर नून लीग को खैर बात कह दिया। साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल। सरगोदा में नून लीग में खुलकर इख्तलाफात। साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी हमाद का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मैदान के लिए अपने अपने पत्ते शो कर दिए। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान से उम्मीदवारों का ऐलान। हल्का NA 119 लाहौर से मरियम, शेख रुहेल और अयाज सादिक दोनों को टिकट मिलेगा। शेख रुहेल को NA 121 और अयाज सादिक को 120 से टिकट जारी होगा। IPP के अलीम खान NA 117 शाहतरा और PP 149 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। रावलपिंडी से शेख आफ्ताब, हनीफा बासी, दानियाल जाफरी और सरदार गुलाम अब्बास समेत दिगर को टिकट जारी। गुजरांवाला डिवीजन से दानियाल अजीज टिकट से महरूम। ख्वाजा से फैसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, आबिद रजा, गजनफर अली, सायरा अफसल तारड़ और दीगर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद डिवीजन से राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, राजा रियाज, फैसल सालेह हयात और दीगर लीगी उम्मीदवार होंगे। जिला ननकाना, बर्जीज ताहिर, जिला शेखुपुरा और कसूर से भी उम्मीदवार फाइनल। साहिवाल और मुल्तान डिवीजन से भी ऐलान। NA 149 से जहांगीर तरीन मुतफिका उम्मीदवार होंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की सदारत में अहम बैठक, बड़े फैसले। KP और सिंध में भी सीट एडजस्टमेंट। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है। वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा, किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह ऐलान कहते हैं इनको। हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? हम हिमाकत से नहीं, हिकमत से और हिम्मत से इंशाल्लाह ये लड़ाई करेंगे। जो कानून नहीं मानता वो यहाँ से चला जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। KP पुलिस दरबार की तकरीब से खिताब में कहा, दहशतगर्द गिरे हुए लोग हैं, हम पर 10 हमले करेंगे तो इनके 1000 बार जवाब देंगे। हम दहशतगर्दों से नहीं डरे, हिम्मत है तो बिलों से निकले, सामने आकर लड़े। हम दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब हो चुके हैं। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। अदालत ने पूछा, अरशद शरीफ पर कितने मुकदमात हैं? वकील ने बताया, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों समेत 16 मुकदमात थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा, एक एंकर इंटरव्यू देता है, इस बुनियाद पर बहुत से मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू सुना, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमात होंगे? ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग उस पर ट्वीट करें या बोलें। लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम को ऐसे ट्वीट किया जाता है। साइफर के स्किन कैमरा कार्रवाई का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। खसूसी अदालत का 4 दिसंबर का हुक्म मुअत्तल। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, 4 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है।
तौहीनी अदालत केस में एमएल वली खान पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस के साथ दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, मर्द गिला नहीं करते, आप बहुत छोटे हैं, मेरा बेटा भी आपका हम उम्र है। एमएल वली ने कहा, सिर्फ गिला ही किया, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो आपने कहा है इसकी तरदीद कर दें। बाहर आकर एमएल वली ने कहा, गिला था, है और रहेगा। अल्फाज के हवाले से शायद थोड़ा तेज हो गया। अदालत के बाहर एएनपी के कारकुनों का एमएल वली के मुखालिफ उम्मीदवार पर तशद्दुद, लातों और घूंसों की बारिश कर दी। फजल मोहम्मद को पुलिस ने बहुत मुश्किल से बचाया। वक्त आ गया है अपने गुनाहों का सामना करें। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन में पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ख्वाहिश है कमीशन कार्रवाई की मीडिया कवरेज करे, आवाम को मालूम हो 75 साल मुल्क में क्या खिलवाड़ हुआ। शहबाज शरीफ ताहाल कमीशन के सामने पेश ना हुए। टीटीपी से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। अफगान हुकूमत से मुतालबा यही है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान सरकारी नहीं, वो अपनी मर्जी से गए, पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर रहे। मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली बमबारी में मजीद कई फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, अल नसीरात, अल बुरीज और अल मगाजी कैंप्स को निशाना बनाया गया। गजा में खुराक का शदीद बहरान, हर 5 से 4 अफराद को कहत का सामना। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुनस्सिम नस्ल कुशी के मुकदमे की समाअत। अदालत के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोई कहता है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कोई तनख्वाह दुगनी और 3 गुना करने का कहता है। ये चीप टॉक है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है, आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी के मसाइल हकीकी हैं, मगर इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अभी तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। सवाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग। पीटीआई के मुकाबला नुमा शाह खालिद जहां बहार मुलजिमान बआसानी फरार हो गए। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदार रद्द कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। पुलिस ने 30 दिनों का जिस्मानी रिमांड मांगा था। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त कल शाया करेगा। उम्मीदवार कल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान हफ्ते को अलॉट किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब से उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। 32 MNAs और 67 MPAs मैदान में उतरेंगे। मुल्तान में कौमी असम्बली के 3 हलके गिलानी फैमिली के नाम। पीटीआई उम्मीदवार आफ्ताब आलम पेशावर हाईकोर्ट के गेट से गिरफ्तार। पेशावर हाईकोर्ट ने SHO शर्ती को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट अहाते से गिरफ्तारी हमारी बेइज्जती है। अदालत की साख पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ना ही रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी में जाना है। अदालत ने केस 2 रुकनी बेंच को भिजवा दिया। शहबाज शरीफ और बेटों की बरियत चैलेंज। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। गोजरा में फिर खून की होली। गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाले 2 भाइयों के फातिह खाने पर फायरिंग। मजीद 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 2 शदीद जख्मी। मकतूलीन में दादा, बेटा और पोते शामिल।
पंजाब में निमोनिया ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर के बाद मुल्तान में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। 10 दिनों में निमोनिया से 13 बच्चे जाँ बहक। निगरान वज़ीर सेहत नदीम जान का कहना है, हमें सेहत और दीगर शोबों के बाहमी रब्त को तस्लीम करना चाहिए। कमजोरियों की बुनियादी वजूहात को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। कराची से कश्मीर तक ठंड का राज। कराची में रमा सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया। बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर में भी यखबस्ता हवाओं का राज। खुश्क सर्दी ने बीमारियों में इजाफा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में 6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। मरकज़ को हिंदुकश अफगानिस्तान था। गहराई 213 किलोमीटर थी। मुफ्ती मुनीब की जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत। शिरकत की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम से मुलाकात। मुफ्ती मुनीब ने कहा, मुसलमानों को मजलूम भाइयों का साथ देना होगा। पंजाब हुकूमत का नौजवानों के लिए बड़ा फैसला। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। मोहसिन नकवी की जेर सदारत निगरान काबीना का इजलास। अस्पतालों की तामीर व मुरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की मंजूरी। केपी और बलूचिस्तान को गंदम फराहम करने का फैसला। कोट डीजी कलह की मजीद 7 लापता तोपों का सुराख लगा लिया गया। लापता तोपों को हैवी मशीनरी से कला पहुंचा दिया गया। तोपें खैरपुर के डीसी हाउस, एसपी हाउस, बबरलू थाने के बाहर रखी गई थीं। वजीराबाद में ब्रेक फेल होने से ऑयल टैंकर उलट गया। रिक्शे को भी टक्कर। 40,000 लीटर तेल सड़क पर बह गया। पुलिस की भारी नफरी ने सड़क बंद कर दी। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। लंबे अरसे से अलील थे। खालिद भट्ट ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया। नमाज जनाजा कल असर के बाद अदा की जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। मुकाबला सुबह 11:10 पर शुरू होगा। ट्रॉफी की मुंह दिखाए शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, इंजरी से बचने के लिए सिडनी टेस्ट नहीं खेला। चीन ने दुनिया का सबसे ताकतवर ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च कर दिया। रॉकेट ग्रेविटी 1 6500 किलो वजन तक ले जाने की सलाहियत रखता है। नित नए रोबोट्स, गैजेट्स और गाड़ियां। टेक्नोलॉजी के दीवाने लॉस वेगस में जमा। टेक्नोलॉजी का मेला सज गया। दुनिया भर से सयाह पहुंच गए। पाकिस्तान दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों में शामिल। फहरिस्त में 101वां नंबर। आलमी इदारे ने ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान 104 ममालिक में 101 नंबर पर मौजूद। जापान, सिंगापुर, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ताकतवर तरीन पासपोर्ट वाले ममालिक। 194 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाटा की बेटी की रस्म हिना। हर तरफ खुशियों का समा। आशियाना रोशनियों से जगमगा उठा। फैसल वाटा ने बेटी के साथ दिल खोलकर डांस किया। हाजिरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया।
दरख्त लगाने के लिए अब बड़ी जगह की जरूरत नहीं। लाहौर में बोनसाई दरख्तों का पहला बाग खोल दिया गया। जिलानी पार्क में लोग बौने दरख्तों को देखने के लिए जमा। छोटे दरख्त की कीमत बहुत बड़ी। बोनसाई दरख्त 50,000 से 5 लाख रुपए तक दस्तयाब। और इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। बड़े शायर, अफसाना और सफरनामा निगार इब्ने इंशा की 40वीं बरसी सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।